नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। दोस्तों, लखनऊ शहर के गोमती नगर इलाके में मिठाई वाला चौराहा एक जाना पहचाना नाम है और यहीं पास में आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा है, जहां असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी दिव्या मिश्रा। 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे का समय रहा होगा जब दिव्या के मोबाइल पर एक फोन आता। कॉल आते ही वो अपनी सीट से उठती है, बैंक की बिल्डिंग से बाहर निकलती है और चंद कदम दूर सड़क किनारे पहुंचती है, जहां पहले से एक शख्स उनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि उस शख्स ने अचानक अपनी कमर से पिस्टल निकाली और बिना कुछ सोचे समझे दिव्या के माथे पर फायर कर दिया। गोली लगते ही दिव्या वहीं सड़क पर गिर पड़ी और हमलावर मौके का फायदा उठाकर तेजी से भाग निकला। आसपास मौजूद लोग जो दिव्या को बैंक की असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर पहचानते थे, दौड़कर वापस आया और खून से लथपथ हालात में उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले गए, मगर डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, क्योंकि दिव्या मिश्रा जानी मानी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई गई। हर तरफ एक ही सवाल गुजरने लगा कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। और हैरानी की बात यह रही कि हत्यारे ने खुद ही एक संदेश छोड़ा था, जिसमें दावा किया था कि इस पूरी वारदात की असली वजह प्रज्ञा मिश्रा भली भांति जानती है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरा जानकारी जुटाने की प्रयास करते हैं। इसी बीच हुसरिया चौराहे के पास रहने वाला एक युवक नाम अंकुर अपने घर पर पत्नी के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी उसने आदतन अपना मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने लगा। जो पढ़ा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने फौरन अपनी पत्नी को स्क्रीन दिखाई और बिना पल गवाए घर से बाहर निकल पड़ोसी मानस वाजपेयी के घर की तरफ भागा। रास्ते में जोर जोर से आवाज लगाकर मोहल्ले वालों को भी बुलाता गया। आवाज सुनकर कई लोग यानी जमा हो गए और सब मिलकर मानस के घर के दरवाजे पर पहुंचे। लगातार दस्तखत दी, आवाजें लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार सबने मिलकर पूरा जोर लगाया और दरवाजा तोड़ डाला। अंदर टीवी पर हनुमान चालीसा बज रही थी और जो नजारा सामने था उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। मानस वाजपेयी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और थोड़ी दूरी पर उसकी 28 वर्षीय बहन शिवा वाजपेयी की भी लाश पड़ी थी। तुरंत टीवी बंद कर पुलिस को बुलाया गया और घटनास्थल पर पुलिस फौरन पहुंच गई। उसके बाद दोस्तों पूछताछ में अंकुर ने बताया कि उसने मानस के व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा एक संदेश पढ़ा था, जिसमें मानस ने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने धोखा दिया था और अब वो खुद को व अपनी बहन को भी खत्म करने वाला है। और यह भी लिखा था कि उसकी बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत यादव को इस सब की पूरी जानकारी है। यही स्टेटस पढ़कर अंकुर वहां पहुंचा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ में है क्या। पता चला कि दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी की शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। शुरुआती 4-5 साल रिश्ता समान रहा, हालांकि इस दौरान दंपति को कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे, नौबत झगड़ों तक पहुंची, बातचीत बंद हो गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। दिव्या ने अदालत का रुख किया और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। इसी करीब
1 साल बीत चुके थे, जिसे करीब 1 साल बीत चुके थे, मगर मामला अभी अदालत में लंबित ही था। दूसरी ओर मानस के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था और घर में सिर्फ उसकी छोटी बहन शिवा बची थी, जिसकी शादी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि वह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं मानी जाती थी। दोस्तों, 20 अगस्त के दोपहर मानस अपनी पत्नी से मिलने बैंक पहुंचा था। फोन पर बुलाया, बाहर आओ, और बातचीत के बीच ही मानस ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। वारदात के बाद वह करीब 2 किलोमीटर का सफर तय कर अपने किराए के मकान पहुंचा। पसीने से तरबतर हालात में स्टेटस अपडेट किया और दरवाजा अंदर से बंद किया। टीवी पर हनुमान चालीसा लगाई और फिर अपनी बहन की भी उसी तरह हत्या कर डाली। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। यानी एक ही दिन में लखनऊ में 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस, फोरेंसिक टीम और सर्विलांस यूनिट मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने में जुट गई। घर की तलाशी में 3 अवैध हथियार बरामद हुए, 2 पिस्टल और 1 तमंचा, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि मानस, उसकी पत्नी और बहन तीनों को गोली मारी गई थी। हालांकि गोलियों की सटीक संख्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। चूंकि मानस ने अपने आखिरी संदेश में प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का नाम लेते हुए दावा किया था कि उन्हें सब कुछ मालूम है, इसलिए अब दोनों जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि अभी तक असली वजह पूरी तरह सामने नहीं आया है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि मानसिक रूप से कमजोर बहन के भविष्य की चिंता की उसके माता पिता नहीं रहे और अब वो भी नहीं रहेगा, तो बहन की देखभाल कौन करेगा। शायद यही सोच उसे अपनी बहन की हत्या तक ले गई। हैरान की बात यह भी रही कि प्रज्ञा मिश्रा ने खुद फेसबुक और ट्वीट पर अपनी बहन दिव्या की मौत की पुष्टि की। अपने चैनल पर रोजमर्रा की खबरें भी चलती रही, लेकिन बहन की हत्या को लेकर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया। फिलहाल जांच जारी है और असली सच सामने आना अभी बाकी है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।